हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है, जो एक ही टॉपिक है, नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख नगर। यानी कि आज का जो क्या क्लास है, मेन जो है नदियों के किनारे बसे नगर, यानी कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। जो कि इस तरह का क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलता है, कई बार आ भी जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो जिसलिए हम लाए हैं कि नदियों के किनारे कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो उसको आज हम क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आगरा। पहला क्या है? आगरा। आगरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। समझ में आ गया? आगरा किस नदी के? तो यमुना, बद्रीनाथ अलकनंदा। फिर है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली, प्राय सबको मालूम है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर है फिरोजपुर, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, सारी सारी की बात नहीं करें, कुछ प्रमुख जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी चीज को हम लाए हैं। पहला जो था आगरा यमुना नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे, उसके बाद फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, फिर हरिद्वार। यह हरिद्वार हमारा भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। फिर है कानपुर। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज, ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। यानी कि हरिद्वार से लेकर कन्नौज, यानी कि हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, ये सारी जो शहर हैं ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर जो है हमारी झेलम नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, और मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि एक पार्ट में 13 सिटी यानी कि 13 शहर की बात की है। कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आगरा यमुना, दिल्ली यमुना, इलाहाबाद गंगा, बद्रीनाथ क्या था अलकनंदा, फिरोजपुर सतलज, हरिद्वार गंगा, कानपुर गंगा, कन्नौज भी हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर कौन सा था? तो झेलम, सूरत ताप्ती, हैदराबाद मूसी, मथुरा यमुना, और जमशेदपुर हमारा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अब बात करेंगे अहमदाबाद की। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यानी कि बरेली, बरेली जो है हमारा राम गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्या है? बरेली हमारा राम गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर अयोध्या, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये भी करीब करीब आदमी को पता होगा कि अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी, बरेली जो है रामगंगा नदी, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और गुवाहाटी भी जो है ये भी हमारा क्या है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। जबलपुर, जबलपुर भी हमारा क्या, तो ये भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे, कटक महानदी, और नासिक गोदावरी, जौनपुर जो है फिर ये गोमती, और ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद क्या था? साबरमती, बरेली हमारा रामगंगा नदी, अयोध्या सरयू, कोलकाता हुगली, लखनऊ क्या है गोमती, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। कोटा हमारा चंबल नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी, नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी, और ओरछा जो है ये हमारा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो बीच बीच में हम ध्यान दीजिएगा कि ऐसे जो चैप्टर वाइज हम चल रहे वो चैप्टर वाइज तो चलेगा ही, लेकिन बीच बीच में इस तरह से कुछ अलग टॉपिक लाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, और बीच बीच में अलग टॉपिक लाएंगे जो कि आपका क्लियर यानी कि याद करने में कठिनाई ना हो। तो चैप्टर वाइज जो चल रहे हैं वो चैप्टर तो रहेगा ही, लेकिन बीच बीच में ये हमारा अलग से कुछ आएगा। जैसे कि आज हम लाए नदियों के किनारे कुछ बस यानी कि बसे कुछ प्रमुख नगर जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास से यानी कि वही चैप्टर पर जाएंगे, और फिर इसी तरह से कुछ यानी कि कुछ क्लास चलने के बाद फिर अलग चीज यानी कि इसी तरह का इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे और इसको हम लेकर आएंगे। तो ये जो बाकी रेस्ट चीज बचा उसको कंप्लीट करते हैं। उज्जैन जो हमारा है ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है।
ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। उज्जैन, उज्जैन नदी जो है हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। और विजयवाड़ा जो है कृष्ण नदी के किनारे, और बैतूल जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यानी कि ये जो शहर है उज्जैन, ये किसके नदी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित? तो यह क्षिप्रा नदी। वाराणसी किस पर चर्चा की अभी? गंगा नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा जो है कृष्ण नदी के किनारे, बैतूल जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये कुछ जगह बचने के कारण हमारा कुछ अलग सा यानी कि क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। यानी कि सबसे ज्यादा एससी का जनसंख्या कहाँ है? तो वह है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अगर कभी कोई पूछ दे सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा चंडीगढ़। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक ये चीज अगर आ जाता है तो आंसर चंडीगढ़, ये इसको ब्लैंक कर देते तो आंसर दिल्ली। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाता है, और सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। यानी कि दिल्ली में क्या है जनसंख्या? सबसे अधिक जनसंख्या एससी की। अगर परसेंटेज के अनुसार देखा जाए तो एससी की जनसंख्या ज्यादा किस में हो जाएगी? तो चंडीगढ़ में हो जाएगी। यानी कि मान लेते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कहेंगे जैसे कि ये रहेगा 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख जो भी है, ये इस तरह जो रहे तो वो दिल्ली कहेंगे। अगर परसेंटेज माना जाए 60%, 80%, तो ये हमारा आएगा चंडीगढ़ का आंसर। तो सर्वाधिक एससी वाला जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है, और सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला तो वो है चंडीगढ़। फिर लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करते हैं। यानी कि हमारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसमें से यानी कि कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करते, यानी कि कोई भी एससी वहां नहीं रहता। कहाँ? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक एससी वाला जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और प्रतिशत लग जाए तो आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब चीजें भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सी सिटी कौन से यानी कि रिवर यानी कि किनारे स्थित है, तो ध्यान में रखिएगा। तो जो चैप्टर है वो चैप्टर तो हमारा आएगा ही, लेकिन बीच बीच में ये सब चीज अलग चीजें हम लाएंगे। तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।